State Newton's universal law of gravitation, derive the expression for gravitational force, and explain the meaning of each term in the formula. Let's use a simple diagram to make the relationship easier to see. चलो, पहले लॉ को क्लियरली बोलते हैं। आइडिया सिंपल है। यूनिवर्स में कोई भी दो मासेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और फोर्स हमेशा दोनों मासेस को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग होता है। ये स्टेटमेंट हमें फॉर्मूला समझने के लिए डायरेक्शन और डिपेंडेंस दोनों दे देता है। अब इसको फॉर्मूला में लिखते हैं क्योंकि क्वेश्चन में एक्सप्रेशन भी डिराइव करना है। यहाँ हम देखना चाहते हैं कि फोर्स मासेस पर कैसे डिपेंड करता है और डिस्टेंस बढ़ने पर क्या होता है। डिस्टेंस स्क्वायर्ड नीचे है, इसलिए डिस्टेंस बढ़ने पर फोर्स बहुत फास्ट डिक्रीज होता है। फोर्स का नेचर अट्रैक्टिव होता है, मतलब दोनों मासेस एक दूसरे की तरफ पुल होते हैं। डायरेक्शन को प्रॉपर्ली शो करना हो तो हम यूनिट वेक्टर का आइडिया यूज करते हैं ताकि पता रहे फोर्स किस लाइन में एक्ट कर रहा है। माइनस साइन बताता है कि फोर्स अट्रैक्टिव है, यानी डायरेक्शन सेपरेशन के ऑपोजिट होता है। अब डेरिवेशन का लॉजिक देखते हैं। पहला ऑब्जर्वेशन, जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा ग्रेविटेशनल पुल, इसलिए फोर्स दोनों मासेस के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है। प्रोपोर्शनल बोलना सेफ है क्योंकि अभी कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी अननोन है। सेकंड ऑब्जर्वेशन है डिस्टेंस का। डिस्टेंस बढ़ने पर फोर्स कम होता है और एक्सपेरिमेंट से पता चलता है कि ये इनवर्स स्क्वायर रूल फॉलो करता है, मतलब डिस्टेंस डबल करोगे तो फोर्स 1/4 हो जाएगा। अब दोनों प्रोपोर्शनैलिटीज को कंबाइन कर देते हैं। जब एक चीज मासेस के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल हो और साथ ही 1/r² के प्रोपोर्शनल हो तो ओवरऑल फॉर्म प्रोडक्ट हो जाता है। और जो मिसिंग कांस्टेंट है उसको हम जी नाम देते हैं। जी एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है जो प्रोपोर्शनैलिटी को एग्जैक्ट इक्वालिटी बनाता है। अब हर टर्म का मीनिंग क्लियर करते हैं। एफ फोर्स का मैग्नीट्यूड है, यानी अट्रैक्शन कितनी स्ट्रांग है। M1 और M2 दोनों बॉडीज के मासेस हैं और R उनके सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस है। सरफेस टू सरफेस नहीं, ये कॉमन पिटफॉल होता है। सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस होता है, इसी से इनवर्स स्क्वायर अप्लाई होता है। अब G का मीनिंग देखते हैं। G यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है जो सेम रहता है पूरे यूनिवर्स में। इसकी वैल्यू बहुत छोटी होती है, इसलिए डेली लाइफ में ग्रेविटेशनल फोर्स नोटिसेबल तब होता है जब मैसेस बहुत बड़े हों, जैसे प्लैनेट्स। क्विक सैनिटी चेक कर लेते हैं ताकि फॉर्मूला याद भी रहे और इंट्यूटिव भी लगे। अगर एक मास डबल, फोर्स भी डबल, और अगर डिस्टेंस डबल, फोर्स 1/4। ये चेक हमें इनवर्स स्क्वायर आइडिया को लॉक करने में हेल्प करता है।